शीर्षक आंखों के आंसू। लेखक श्री प्रमथनाथ दे। नरेशन। गांव के एक छोर पर एक पुराना तालाब था। उसका ठहरा हुआ काला पानी घास फूस और सिंघाड़े की लताओं से ढका रहता था। फिर भी उस मोहल्ले के लोगों के लिए वो तालाब ही जीवन का मुख्य आधार था। यहीं वे नहाते थे और अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी पानी का उपयोग करते थे। तालाब के 3 किनारे घने जंगलों से घिरे थे। बस एक ही किनारा इंसानों के इस्तेमाल के लिए साफ किया हुआ था। नरेशन। उसी जंगल की ओट में एक अमीर युवक छिपा बैठा था, निरंजन। साथ में उसका सेवक निताई भी था। निरंजन जंगली बत्तखों के एक झुंड का शिकार करने के जुनून में अपनी बंदूक का निशाना साध रहा था। ठीक उसी पल जब उसकी उंगली ट्रिगर को छूने ही वाली थी, तभी अचानक पानी पर पत्थर गिरने की आवाज आई, झपाक। नरेशन। उसी के साथ एक अस्पष्ट और बेमतलब सा शोर सुनकर डरी हुई बत्तखें अपने पंख फड़फड़ाती हुई आसमान की ओर उड़ गईं। शिकारी की बंदूक धरी की धरी रह गई। निशाना चूक जाने की गहरी झुंझुलाहट के साथ निरंजन वहीं ठिठक गया। निरंजन और निताई झाड़ियों की ओट से बाहर निकल आए तो देखा कि चारों ओर सन्नाटा पसरा है। वो जगह काफी सुनसान थी। बस भाट के पास सीने तक गहरे पानी में एक सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके खुले काले बाल पूरी पीठ पर फैले हुए थे। उसका रंग ऐसा दमक रहा था जैसे डूबते सूरज की लाली किसी ने उसके अंगों पर बिखेर दी हो। उसके सादे पहनावे को देखकर साफ पता चलता था कि वो किसी बहुत गरीब परिवार की बेटी है। निताई ने झुंझलाकर ऊंची आवाज में पूछा, क्यों जी, क्या तुमने ही पत्थर फेंककर बत्तखों को उड़ा दिया? लड़की ने बस एक बार सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में ना तो कोई झिझक थी और ना ही डर का कोई नामो निशान। निताई ने फिर से वही सवाल किया। इस बार उसका स्वर और भी तीखा था। लड़की ने बड़ी बेफिक्री से छोटा सा जवाब दिया, हाँ। जवाब देकर वो बेपरवाह होकर खुद को साफ करने में लग गई। निताई तो जैसे आसमान से गिरा। उसने डांटते हुए कहा, क्यों किया ऐसा? लड़की का संक्षिप्त और पहले से भी ज्यादा तीखा जवाब आया, ऐसे ही। युवक निरंजन हक्का बक्का होकर खड़ा रह गया। ये लड़की आखिर कह क्या रही है, जिसके रसूख से इस इलाके में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जिसकी धमक के सामने कोई सिर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, उसके सामने खड़े होकर इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल करना। ये सिर्फ ढिठाई नहीं थी, ये तो जैसे एक सहज तिरस्कार था। निरंजन ने उत्सुक होकर फुसफुसाते हुए पूछा, निताई, ये किसकी बेटी है? निताई ने बताया, हरीश सरकार की बेटी है बाबू। ये सुनकर निरंजन के होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने बड़े उत्साह के साथ कहा, हरीश सरकार की? वो तो मेरा कर्जदार है। उसकी पूरी जमीन जायदाद मेरे पास गिरवी पड़ी है। अच्छा, अब मैं इसे देखता हूं। तब तक वो लड़की अपने भीगे कपड़ों में बदन को ढककर कमर पर पानी से भरा कलश लिए बल खाती हुई सड़क पर चल पड़ी। उसकी चाल में ना कोई पछतावा था, ना कोई डर। जैसे अभी अभी जो हुआ वो बहुत मामूली सी बात हो। निरंजन एक अमीर जमींदार का पढ़ा लिखा बेटा था। छोटी उम्र में ही पिता के गुजर जाने के बाद वो अपनी मां के बेपनाह लाड़ पे आगे पला बढ़ा था। उसके चरित्र में दान पुण्य दया माया सब कुछ था, लेकिन वो सब एक सख्त और गंभीर व्यवहार के पीछे छिपा रहता था। अपने खानदानी गौरव के बोझ तले वो बहुत नीरस हो चुका था। किसी भी स्त्री के रूप या आकर्षण ने कभी उसके पत्थर जैसे कठोर दिल पर अपनी छाप नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज इस साधारण सी गरीब लड़की की डिठाई ने उसे एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया। थिएटर या अभिनय के अलावा निरंजन के जीवन में और कोई शौक नहीं था। एक अभिनेता के तौर पर जब वो मंच पर नायक की भूमिका निभाता तो उसके हाव भाव और भाषा की विविधता दर्शकों को इतना मंत्रमुग्ध कर देती थी कि वे अभिनेता के असली रूप को पूरी तरह भूल जाते थे। शिकार करना उसका एकमात्र जुनून था। ये शौक उसे इतना प्यारा था कि यदि कोई अनजाने में भी उसके शिकार में बाधा डालता तो निरंजन उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उस पल वो अपना आपा खो बांटता और बिना सोचे समझे अपराधी को कठोर दंड दे देता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शिकार के प्रति उसके उस जबरदस्त उत्साह में कमी आ गई थी। घर वालों से लेकर अड़ोस पड़ोस तक हर कोई इस अचानक आए बदलाव से हैरान था। सिर्फ एक ही व्यक्ति इस गुप्त रहस्य को जानता था। वो था निरंजन का बचपन का दोस्त और उसकी परछाई बना रहने वाला निताई। करीब 1.5 महीने बाद की बात है। एक घनी अंधेरी रात थी।
निरंजन अपने पढ़ने के कमरे में अकेला बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। जब रात के 10 बजे तो घड़ी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। वह जैसे ही कमरे से उठने वाला था, तभी उसे खिड़की के पास बिना छत वाले बरामदे पर किसी के बहुत संभल कर चलने की आहट सुनाई दी। निरंजन सतर्क हो गया और उसने सवाल किया, कौन है वहां? लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में लिपटी एक स्त्री की परछाई धीरे धीरे चौखट पर आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। निरंजन ने फिर से गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? स्त्री ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। वो उदास और करुण चेहरा आज अपमान और गुस्से से सुर्ख हो उठा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। निरंजन ने उससे अपना मुंह फेर लिया और धीमे स्वर में कहा, ये क्या अलका, तुम इस समय यहां क्यों? अलका ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हां, मैं ही आई हूं। निरंजन ने कुछ रूखे लहजे में सवाल किया, तो मेरे पास क्या चाहती हो? क्या काम है तुम्हें? अलका बिना विचलित हुए कहने लगी, कुछ मांगने नहीं आई हूं, बस ये बताने आई हूं, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपकी इस मनमानी से तंग आकर हम अपनी इस पुश्तैनी जमीन पर सिर्फ आंखों के आंसू बहाकर विदा हो जाएंगे। आप इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं पूछती हूं, इंसानियत का धर्म छोड़कर सिर्फ जिद की खातिर आपने खुद को इतना छोटा क्यों कर लिया? निरंजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। अलका उत्तेजित स्वर में अपनी बात कहती रही, आपकी असीम कृपा है। अपने दोस्त निताई की दलाली के दम पर आपने मेरा सब कुछ छीनने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आप ही थे ना जिसने पर्दे के पीछे रहकर मेरे पिता को मजबूर किया कि वे मेरी शादी एक बूढ़े से कर दें। वही बूढ़ा जिसके पैसों के बदले मेरे पिता आपके कर्ज से आजाद हो सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो बंगाली लड़की होने के नाते उस दुख को गले लगाने में मुझे एक पल की भी हिचक नहीं होगी। मैं उस बोझ को खुद अपनी मर्जी से ढोऊंगी। पर मैं ये जानना चाहती हूं कि इसमें आपका क्या फायदा है? निरंजन ने शांत मगर बेहद क्रूर स्वर में सिर्फ 2 शब्द कहे, आंखों के आंसू। अलका ने एक फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हम तो गरीब हैं, बेसहारा लोग। आंखों के आंसू तो हमारे जन्म जन्म के साथी हैं। इसमें आप नया क्या देखेंगे? भगवान ने आपको धन दिया है, ताकत दी है, क्या वो सिर्फ गरीबों को रुलाने के लिए है? अगर ऐसा ही है तो याद रखिएगा कि हमारे पास सहने की भी शक्ति है। लेकिन इस क्रूरता के बदले आपको आखिर में क्या मिलेगा? निरंजन खामोश होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। वो जैसे अपने ही भीतर किसी द्वंद्व में डूबता जा रहा था। अलका विदा लेने से पहले अपनी आखिरी बात कह गई, आप जो चाहें करें, उससे हम जैसे उम्र भर के दुखियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिएगा, शरीर का बल ही आखिरी सच नहीं होता, मन का बल ही असली ताकत है। कविका विदा लेते समय कह गई थी, ईश्वर को एक दिन इन सब अन्यायों का हिसाब आपको देना ही होगा। अपनी गहरी पीड़ा में सारे डर और झिझक को त्याग कर अलका जिस तरह अंधेरे का सीना चीरकर निरंजन के पास आई थी, वैसे ही वो खामोशी से ओझल हो गई। लेकिन जाते जाते वो निरंजन के मन में एक जलती हुई याद और लाभ हानि का एक अनसुलझा हिसाब छोड़ गई। आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित शादी का दिन आ ही गया। लेकिन इस घर में उत्सव का कोई माहौल नहीं है। महज एक रात में ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। ना कोई तड़क भड़क है, ना ही कोई शोर शराबा। अलका के सीने में दबा हुआ दर्द और आहें हैं। फिर भी अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान सजाकर उसने खुद को तैयार किया। उसकी बीमार मां बिस्तर पर पड़े पड़े दुनिया की नजरों से दूर किस देवता से क्या प्रार्थना कर रही थी, ये सिर्फ वही जानती हैं। हरीश बाबू के सीने से एक तरफ जहां कर्ज का भारी बोझ उतर चुका था, वहीं दूसरी तरफ अपने बेटी के भविष्य की चिंता में एक दिल दहला देने वाली टीस गूंज रही थी। फिर भी समाज के नियमों की रक्षा के लिए सारी तैयारियां पूरी करनी ही पड़ी। तय समय पर दूल्हा आया। दूल्हे के सिर पर कलप, डाई लगा हुआ काला रंग, ताजा बनी हुई दाढ़ी और आंखों पर सोने का चश्मा था, जिसके पीछे से वो अपनी तिरछी निगाहों से देख रहा था।
उसके हाव भाव में एक अजीब सा उत्साह था, लेकिन उसमें एक बनावटीपन साफ झलक रहा था। गांव के लड़कों ने शुरू में थोड़ी भीड़ तो जुटाई थी, लेकिन जमींदार की लाठियाल वाहिनी का रौब देखकर वे भी तुरंत पीछे हट गए। मेहमानों की मौजूदगी में विवाह की रस्में पूरी हो गईं। बिना किसी विरोध के अलका ने अपना थका हुआ और बेजान हाथ उस वृद्ध के हाथ में सौंप दिया। दूसरों की संतुष्टि के लिए उसने खुद को दुखों के एक अंतहीन सागर में बहा दिया। अनुष्ठान में कोई कमी नहीं थी। बासर, सुहाग रात की रस्म भी सजी, लेकिन मजाक मस्ती करने वाली गांव की औरतों में भी आज उत्साह की भारी कमी थी। इस बेमेल शादी में रात भर जागने के लिए कोई नहीं आया। उस खामोशी को अपना साथी बनाकर उस कमरे में दो इंसान बस चुपचाप बैठे रहे। उस सन्नाटे के बीच कितना वक्त बीता ये कोई नहीं जानता। अचानक उस वृद्ध ने पुकारा, अलका। आवाज सुनते ही अलका सिहर उठी। उसने देखा कि वो वृद्ध धीरे धीरे अपने सिर से नकली बालों वाली विग यानी परचुला हटा रहा है। अपना भेस उतारकर उसके सामने खुद निरंजन खड़ा था। अलका हैरानी के मारे बेजुबान हो गई। निरंजन ने शांत स्वर में कहा, अलका, मैं तुम्हारी नसीहत को अनसुना नहीं कर पाया। आखिरकार अपने भीतर के मन के देवता के सामने मैं हार मान गया। अलका कुछ बोल न सकी, बस फटी आंखों से निरंजन के चेहरे की ओर देखती रही। निरंजन ने अलका के दोनों हाथ अपनी हथेलियों में थाम लिए। शर्म से झुके और आंसुओं से भीगे अलका के उस चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसने कातर स्वर में पूछा, अलका, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? अलका खुद को और ना संभाल सकी। वो निरंजन के पैरों में गिर पड़ी। एक दिन निरंजन ने प्रतिशोध के जुनून में अलका की आंखों के आंसू देखने की जिद की थी। आज अलका ने अपने उसी प्रियतम को अपनी आंखों के वही आंसू तोहफे में दिए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि एक परम प्राप्ति और प्रेम के थे। मानो पल भर में किसी सोने की छड़ी के स्पर्श से कोई सोई हुई राजपुरी जाग उठी हो। पीड़ा का अंत हुआ और एक नए जीवन की शुरुआत हुई। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।